वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। जो आज हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और 10 सेकंड में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इसको रिमेंबर करें। देखो, सबकी अपनी 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 ट्रिक होती है। मे बी आपने अपनी ट्रिक डेवलप की होगी, पर मेरी ट्रिक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मे बी आपकी लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ आपको याद रहे। तो 10 मिनट में हम पूरी वीडियो खत्म करते हैं। आज के बाद शायद आप इसे 2-3 बार वीडियो को देख लोगे तो कभी नहीं बोलोगे 17 के 17 गोल, कभी नहीं बोलोगे। देखो, जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका पॉवर्टी से रिलेटेड। जितने भी आपके यूनाइटेड नेशन संगठन है, जितने भी आपके विश्व के संगठन है, चाहे IMF हो, चाहे उसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक हो, चाहे कोई भी, चाहे उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोई भी हो, वो सब पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करते हैं। इवन इंडिया का भी नेशनल एजेंडे में कहीं ना कहीं पॉवर्टी आता है कि पॉवर्टी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इंडिया के नेशनल एजेंडे में पॉवर्टी आता है। तो पहला हो गया आपका पॉवर्टी से रिलेटेड, पहला हो गया पॉवर्टी, सबको याद रहेगा। दूसरा होगा जीरो हंगर। जैसे आप 2 मिनट में मैगी बनाते हो और आपको भूख लग रही है, पेट भर लेते हो, 2 मिनट में बन जाती है मैगी, तो हो जाता है जीरो हंगर। तो ये खत्म हो जाता है, जीरो हंगर 2 हो गया। थर्ड जो होता है, एक नॉर्मल आदमी, अगर आप डॉक्टर से पूछोगे, किसी को हार्ट बीट है, जिसकी हार्ट बीट्स हैं चल रही हैं, किसी को अगर हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट रेजिस्ट होता है, तो बोला जाता है कि नॉर्मली इंसान को एक लाइफ में 3 बार हो सकता है, उससे ज़्यादा हुआ तो मे बी जो डेथ के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो 3 बार एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल लाइफ में हार्ट अटैक आता है। तो उसके लिए 3 क्या हो गया, गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग। देखो, फ़नी हो सकता है, पर याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक आपको याद रखनी है। तो गुड हेल्थ और वेल बीइंग। अब आता है फोर्थ, आता है क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप इंडियन स्ट्रक्चर देखोगे, 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल, 5 से 8 तक अपर प्राइमरी लेवल, फिर 9 से 10 तक इंटरमीडिएट, और उसके बाद 10 से 12 तक सेकेंडरी। तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं हमारी जो पूरे एजुकेशन सिस्टम में। 1 से 5 तक होता है, 5 से 8 तक होता है अपर प्राइमरी, 9 से 10 तक इंटरमीडिएट, और उसके बाद 10 से 12 तक सेकेंडरी। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो जाता है। फिर आता है जेंडर इक्वलिटी। जैसे आपका हाथ होती हैं, 5 फिंगर्स होती हैं हाथ में, वो होती हैं 5, पर कोई भी फिंगर इक्वल नहीं होती है। तो उसके लिए क्या आता है, जेंडर इक्वलिटी, कि हमें इक्वल करने के लिए, फिंगर को इक्वल करने के लिए, सोसाइटी में हर इंसान को इक्वल करने के लिए हमें काम करना है। तो 5th हो जाता है जेंडर इक्वलिटी। 6 आता है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यानी कि ऐसा बोला जाता है एक नॉर्मल इंसान को, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ये 85 to 90% जो है वाटर की बनी हुई है। और बोला जाता है एक नॉर्मल इंसान को दिन में 6 गिलास पानी पीना चाहिए, लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी बॉडी के जो सर्किल है वो अच्छा रहता है। तो बोला जाता है 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अगर 6 गिलास आप पानी पियोगे तो अच्छे से आप वॉशरूम जा सकते हैं। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6th होता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आपको याद रखना है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, और आपको थिंक रहना चाहिए कि हमेशा आपको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, तभी आप सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। लाइफ में सभी आप सस्टेनेबल एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको 7 क्या आता है, अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। 8 आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर डिसेंट वर्क रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, 8 आवर वर्किंग डे इन ए डे, 8 आवर वर्किंग डे। सर्च करना, पूरी थ्योरी है इसके ऊपर, 8 आवर वर्किंग डे। तो 8 रिलेटेड किस चीज़ से, आपका डिसेंट वर्क, और डिसेंट वर्क होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। 9 आता है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा 9 को कैपिटल में बनाया तो 9 ऐसे बनता है, और आई को बनाओ तो आई ऐसे बनता है। तो देखो, दोनों सेम है, 9 भी और ये भी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन सब इसी चीज़ के लिए। तो 9 से 9 होता है। 10th आता है रिड्यूस इनइक्वलिटी। जैसे आपने 5 फिंगर पढ़ी थी कि 5 उंगली एकसार होनी चाहिए आपके हाथ में जो है, तो उसके लिए कौन सा है, 5 का जेंडर इक्वलिटी। अब ये कंपेयर करना है 10 की 10 फिंगर को इक्वल करना है इनको। तो पूरा सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है उसको कम करना है इनको, जो सारी फिंगर है 10 की 10 फिंगर को इक्वल करना है। तो 10th क्या होता है, रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो ये हो जाता है आपका रिड्यूस इनइक्वलिटी। अब जो मैं 11 को याद रखना है तो उसके पहले में 12th पढ़ना होगा। 12th क्या है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। आपको रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना है, मतलब कम मात्रा में कितना आप कंजप्ट कर रहे हैं। मतलब ये नहीं फजूल का आप खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो कंजप्शन आपको एक रिस्पॉन्सिबल वे में करना है, और उस वजह से कि प्रोडक्शन भी एक रिस्पॉन्सिबल वे में हो सके। तो आपके दिन में जो 12 घंटे होते हैं, डे टाइम क्या होता है, 12 आवर्स का होता है, 12 आवर्स का नाइट टाइम ऐसे बोला जाता है कि ठीक है, जो दिन में 12 घंटे होते हैं, तो आपको ये याद रखना है आप क्या खा रहे हो, क्या कंजप्शन कर रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबल वे में आपको कंजप्ट करना है, ताकि जो बेकार ना हो, तो प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल वे में हो पाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा आपकी सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी डेवलप होगी। सस्टेनेबल सिटी जो 11th है, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी डेवलप होगी। देखो, लिंक है
पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए शॉर्ट नहीं होती, एक दो बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो 12th क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, आपको दिन में याद रखना है, आपको रिस्पॉन्सिबल वे में कंजप्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, ताकि मेरी सस्टेनेबल सिटी बन से पाए, सस्टेनेबल कम्युनिटी बन पाए मेरी, ठीक है ना। तो ये हो गया 11। अब आपको पढ़ना है 13, 14, 15। अगर 15 को ये दोनों याद रखने हैं तो इसके लिए आपको 15 पढ़ना होगा। एक IPCC पैनल है, मतलब इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज, वो उसकी रिपोर्ट क्या बोलती है, आपको टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है ताकि लाइफ बची रहे, ताकि गर्मी ना हो, उत्पन्न ना हो, ग्लोबल वॉर्म मतलब ये इफेक्ट ना दिखे जो आपकी सारी चीज़ तबाह हो जाए क्लाइमेटिकल चेंज से। तो 1.5 से कम रखना है एज द कंपेयर ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल, जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में टेम्परेचर था उसके लेवल पे 1.5 डिग्री कम रखना है। तो 15 क्या हो जाता है, कम कहाँ रखोगे, पानी के अंदर तो आप रहते नहीं हो, आप रहते हो लैंड के ऊपर, तो लैंड पे ही कोशिश करोगे ना रखने की कम टेम्परेचर कम, तो आप इफेक्ट जो दिखाओगे लैंड पे दिखाओगे। तो यही चीज़ है लाइफ ऑन लैंड। तो 115 हो जाता है आपका लाइफ ऑन लैंड। अगर आप लैंड पे अच्छा रखोगे टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक वाटर में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, क्योंकि गर्मी की जो ऊंचता होती है मतलब वो अडप्ट करता है लैंड से, सी से हो, तो वाटर का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो 15 आपने याद रख लिया लैंड के लिए था, तो उससे पहला वाला किस चीज़ के लिए, आपका वाटर के लिए है। और वाटर और लैंड प्लस में दोनों ठीक हो जाएंगे तो आपका क्लाइमेटिकल जो एक्शन है वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो 15 से 1.5 से आप IPCC याद रखो, टेम्परेचर कम रखना है। और कहाँ पे रख पाओगे आप, कहाँ पे कोशिश कर पाओगे, लैंड भी तो कर पाओगे, वहाँ पे पेड़ लगाओगे, ये सब चीज़ लगाओगे, ठीक है, जीरो न्यूट्रलिटी करोगे, कार्बन कम करोगे, तो लैंड पे करोगे, लैंड से वाटर का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जब लैंड पे आप ठीक तरीके से करोगे तो वाटर का ऑटोमेटिक हो जाएगा और दोनों अच्छे हो जाएंगे तो पूरा क्लाइमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो 15, 16, 13 आपने याद कर लिए हैं ये सारी, ठीक है। अब आता है 17 और 16। अगर 17 मीन्स होता है, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में याद करता हूँ, 17 मीन्स होता है 17 खतरा। खतरा कब होता है इंसान को, अगर ये सारे जो आपने रखे हैं SDG गोल, जो आपने 15 के 15 सोचे हैं, जो 17 के 17 सोचे हैं, तो अगर इन खतरा कब होगा, जब आप एक पार्टनरशिप अच्छे से करोगे और गोल को अचीव करोगे। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल, खतरा आप कब रोक सकते हो, जब पार्टनरशिप अच्छी होगी और गोल फॉर द गोल, जितने भी ये गोल्स हैं इनके लिए आप पार्टनरशिप करोगे तो आप उस खतरे को टाल सकते हैं, जो आने वाला खतरा है इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसको आप टाल सकते हो। तो 17 मीन्स खतरा, और उस खतरे को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल। अगर पार्टनरशिप फॉर द गोल कब होगी आपके बीच में, अच्छी सब कंट्री एक साथ आ गए, अच्छी आपने पार्टनरशिप कर ली, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगे। तो 17 के बराबर में आता है 16। तो 16 में क्या है, पीस, इंस्टीट्यूशन, जस्टिस और एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो ये सारी चीज़ डेवलप होंगे। तो हमने इस प्रकार जो है सारे ये 17 के 17 याद कर लिए हैं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक में बहुत, मेरे पास बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इवन पॉलिटी के लिए है, इवन बहुत सारी चीज़ों के लिए है, इवन मैपिंग, मैं मैपिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सी पढ़ाऊँगा, सारी आपके सब चीज़ बे पढ़ाऊँगा, तो सारे सी की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, कैसे आप कंट्री का नाम रिमेंबर रख सकते हैं। अगर आपको सारी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे वीडियो अपलोड होती रहती है, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो आपको एक बार और रिमेंबर करा दूँ, 1 फॉर पॉवर्टी आपको याद रखना है। पॉवर्टी तो सब काम इंस्टीट्यूशन इसी के लिए करते हैं, सबसे पहले दिमाग में पॉवर्टी आता है। 2 मिनट में मैगी, 3 हार्ट अटैक में इंसान की डेथ हो जाती है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो ऐसा है, 1 से 5 तक प्राइमरी, फिर 1 से 8 तक, मतलब 5 से 8 तक आपका अपर प्राइमरी, 8 से 9 से 10 तक आपका इंटरमीडिएट, और 11 से 12 तक का क्या होता है आपका सेकेंडरी। तो 4 स्ट्रक्चर है, 4 हो गया। आपकी 5 उंगली सार नहीं होती है तो आपको स्कार करना है, उसको मतलब एक साथ करना है। तो जेंडर इक्वलिटी, 6 गिलास पानी पियोगे, सैनिटेशन अच्छा होगा तो उसके लिए 6 हो जाता है। 7 दिन, वीक के 7 दिन अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में सोचोगे तो 7 ये हो जाता है। और 8 आवर वर्किंग डे, 8 आवर वर्किंग डे कॉन्सेप्ट आप सर्च करना तो 8 हो जाता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 देखो ऐसे बनता है, और आई भी ऐसे बनता है। तो दोनों इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों एक के लिए हैं। इसमें करना है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जैसे आपने 5 उंगली काउंट करी थी 5 में, इसमें 10 की 10 उंगली काउंट करेंगे तो 4 10 की 10 उंगली इक्वल करेंगे, तो 10 की 10 उंगली, उसमें क्या करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। और इसमें क्या करना है, 12 घंटे, दिन में 12 घंटे होते हैं, तो आपको एक तरह से रिस्पॉन्सिबल खाना चाहिए, कंजप्शन करना चाहिए, और उसके लिए प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप संतुलन मात्रा में खाएंगे, संतुलन मात्रा में प्रोडक्शन हो भी स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ होगी तो सोसाइटी में क्या आएगा, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़ आएगा। 15 होता है कि आपकी IPCC जो पैनल है वो बोलता है कि 5 डिग्री हमें टेम्परेचर कम रखना है, क्या कि लैंड का हम टेम्परेचर 1.5 डिग्री अंदर कंट्रोल रखेंगे तो ऑटोमेटिक वाटर का अच्छा हो जाएगा, दोनों का अच्छा हो जाएगा, तो क्लाइमेटिकल एक्शन अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन सारे गोल को हमें ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए,
पार्टनरशिप चाहिए। तो 17 होता है खतरा। खतरा कब होगा? जब ये गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसके गोल अचीव करने के लिए क्या चाहिए? पार्टनरशिप फॉर द गोल। अगर ये अच्छी होगी 17 से, तो 16 का ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा कि पीस आ जाएगा, सोसाइटी में जस्टिस आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो मैं अगली आपको फिर मैं सी के बारे में, जितनी भी सी हैं, ब्लैक सी, आपकी LLC, जितनी भी सी हैं, सबकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा। सबकी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। बहुत फ़नी वे में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम उस पर। तो ठीक है, अपनी अपनी ट्रिक आप डेवलप कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट भी, आपके ऊपर अधिकार है आपका। तो थैंक यू सो मच।